विपश्यना ध्यान साधना के लिए जब हम किसी विपश्यना ध्यान केंद्र पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें पंचशीलों से परिचित कराया जाता है। वास्तव में विपश्यना ध्यान साधना के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। पहले को शील, दूसरे को समाधि और तीसरे को प्रज्ञा कहते हैं। शील के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह बताया जाता कि आर्य-मौन क्या होता है। आर्य-मौन से आशय है कि जब तक हम विपश्यना ध्यान केंद्र की प्रक्रिया से गुजर रहे होते उस दौरान हमें मौन रहना होता। हमें अपने साथी विपश्यना साधक से भी बात नहीं करनी होती। केवल आचार्यों से संबंधित जो कठिनाई और प्रश्न होते हैं उनको ही पूछा जा सकता है। जिस दिन विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उससे 9 दिनों तक हमें मौन रहना होता है। 10वें दिन मौन साधना खंडित होती है। उसके बाद आपसी विपश्यना ध्यान साधकों से, सहपाठी विपश्यना ध्यान साधकों से, उनसे हम लोग बातचीत करते। तो सबसे पहला हो गया आर्य-मौन। शील के अन्य 4 नियम हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, और ये तो स्वतः ही हो जाता। जब हम किसी से बात नहीं करेंगे तो झूठ बोलने का तो कोई तात्पर्य रह ही नहीं जाता। तो ये जो शील है वो स्वतः पालन। चोरी नहीं करनी होती है, अहिंसा का पालन करना होता है। अहिंसा से आशय होता है कि जब आप विपश्यना ध्यान केंद्र पर रहेंगे तो उस दौरान अगर कोई जीव आपको स्पर्श करे या आपके निकट हो तो उसे मारे न, भगा दे। अहिंसा का पालन करना होता है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन विपश्यना ध्यान साधना के लिए आवश्यक है। अर्थात ये 5 शील हो गए। आर्य-मौन का पालन करना, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। सामान्यतः कोई विपश्यना साधक जो सामान्य नशे के आदी होते, जैसे कोई तंबाकू खाते, सिगरेट पीते या किन्हीं को शराब जैसे मादक पदार्थों का अभ्यास होता है, तो विपश्यना ध्यान साधना केंद्र पर जब पहुंचे थे तो शुरुआती 1-2 दिनों तक उन्हें इन चीजों को लेकर गंभीर परेशानी हुई। परंतु जैसे जैसे विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ते, स्वतः ही उन्हें इन चीजों के प्रति इच्छा जो होती वो नहीं होती। अब जब विपश्यना ध्यान का पहला दिन प्रारंभ होता, जिस दिन हम लोग पहुंचते उसी दिन शाम में हमें इंट्रोडक्टरी प्रवचन, इंट्रोडक्टरी बातें, जो परिचय से संबंधित बातें होती वो बताई जाती हैं। शाम में ही आनापान, जो आनापान साधना होती है, आनापान प्रक्रिया होती है, उसकी हम दीक्षा ले लेते। और अगले दिन सुबह जब हम 4:30 बजे धम्मा हॉल में पहुंचते हैं तो हमें आनापान मेडिटेशन प्रारंभ कराया जाता है। पहले दिन से 3.5 दिनों तक आनापान ध्यान साधना की प्रक्रिया होती है। आनापान ध्यान साधना में सांसों के प्रति जागरूकता सिखाई जाती है। सबसे पहले हमें यह बताया जाता कि आप ध्यान साधना में जो साधना करते हैं उसमें किसी शब्द पर ध्यान न देके अपने सहज, सरल व स्वाभाविक सांस के प्रति जागरूक। अब सरल, सहज, स्वाभाविक सांस है क्या? तो जैसा सांस आपका आ रहा है, जो श्वसन की क्रिया आप कर रहे हैं, जैसा आ रहा है वैसा अनुभव करना। न तो आपको सांस के प्रति ये बहुत ज्यादा ये नहीं, जैसा सरल, सहज है, स्वाभाविक सांस है, उसके प्रति हमें जागरूकता लाने को कहा। इसके लिए बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए जगह को सूक्ष्म कराया जाता। पहले शुरुआत में सांस के प्रति जागरूकता, फिर जब हम सांस लेते तो हमें यह बताया जाता कि ये इतने बड़े तिकोने हिस्से में आप अनुभव करें कि जो हवा आ रही है वो कहाँ पर स्पर्श कर रही है। फिर जब हवा निकल रही है, हम सांस छोड़ते हैं तो फिर कहाँ स्पर्श। इन चीजों का अभ्यास करते करते इस क्षेत्र को थोड़ा सूक्ष्म किया जाता, इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाती।
जब आप यह प्रक्रिया करेंगे तो स्वतः ही आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा। आनापान ध्यान साधना से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाती और यह प्रक्रिया लगभग 3.5 दिनों तक चलती। इसके बाद हमें विपश्यना ध्यान साधना की दीक्षा दी जाती है। जब हम विपश्यना ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया में हमें संवेदनाओं को देखना होगा। पहले हमें शरीर के एक छोटे से हिस्से में संवेदनाओं को अनुभव करना होता है। संवेदनाओं से आशय होता है कि जैसे आप कहीं पर बैठे हो तो आपको गर्मी अनुभव हो रही होगी या ठंड का अनुभव हो रहा होगा, किसी अंग में फरफराहट अनुभव हो रहा होगा, कोई अंग आपको भारीपन, किसी अंग में भारीपन अनुभव हो रहा होगा, कभी आपको हल्कापन महसूस होता है। तो अनेक प्रकार की संवेदनाएं, पसीना आता है, ये संवेदनाएं, कहीं आप शीतल हवा स्पर्श कर रही होगी तो शरीर में जो होगा वो सुखद प्रकार की संवेदनाएं। तो हमें संवेदनाओं को अनुभव करना होता है। पहला स्तर, पहला चरण होता है संवेदनाओं को जानना, ठीक है। और उसको जानने के बाद उन संवेदनाओं के प्रति न तो राग उत्पन्न करना, न द्वेष उत्पन्न करना। संवेदनाओं के प्रति संवेदनाओं को जानना और उसके अनित्य स्वभाव को समझना कि कोई संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसके बाद वो स्वतः ही उत्पाद होता है, व्यय होता है, वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से संवेदनाओं के अनित्य भाव को समझना। पहले संवेदनाएं जाननी है और उसके अनित्य बोध को, अनित्य बोध आप हमेशा आपके अंदर जागृत करनी। इसी प्रक्रिया के दौरान जब आप विपश्यना ध्यान साधना प्रारंभ करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसको अधिष्ठाना कहते हैं। अधिष्ठाना होता है कि पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा की अवधि। अधिष्ठान में क्या होता है, जब हम सामूहिक साधना करते हैं तो उस वक्त हमें 1 घंटे के लिए यह ध्यान रखना है कि जब आप कोई अपने स्वेच्छा अनुसार अपने पीठ, अपने कमर, पीठ और गर्दन को सीधी रखें, एक सहज आसन ले लेना सुखपूर्वक, जो आपको सहज आसन, जिसमें आप सहज महसूस कर रहे हो वो आसन लेना। उसके बाद हाथें इस प्रकार, हाथें बंद होनी चाहिए, ठीक है, आंखें बंद। और आप 1 घंटे के लिए यह ध्यान रखें कि इस 1 घंटे की अवधि के दौरान न हम हाथ खोलेंगे, न हम पैर खोलेंगे और न आंखें खोलेंगे। शुरू में इस प्रक्रिया में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन जब आप इस ध्यान साधना को थोड़ी निरंतरता के साथ वहाँ करते तो आप खुद ही ये अनुभव करेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी सुखद अनुभूति, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप इस अधिष्ठान की प्रक्रिया को भी संपन्न करें। धीरे धीरे हम संवेदनाओं को किसी विशेष अंग में अनुभव करते हैं। फिर आप जब विपश्यना ध्यान साधना की प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंचेंगे तो आपको सिर के ऊपरी हिस्से से, ब्रह्म रंध्र से प्रारंभ करते हुए पैर की उंगलियों तक संवेदनाओं के स्वतंत्र प्रवाह को, फ्री फ्लो को अनुभव करेंगे। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उनका वो उत्पन्न होती, वो उनका व्यय होता और अंततः वो समाप्त हो जाती है। संवेदनाओं का अनित्य बोध होता है। ये प्रक्रिया करते करते जब विपश्यना ध्यान साधना का 10वां दिन आता तब हमें मंगल मैत्री की एक साधना सिखाई जाती है। मंगल मैत्री विपश्यना ध्यान साधना का अंतिम चरण। इस चरण में हमें यह सिखाया जाता कि हमारे आसपास इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं उनके प्रति अपनी शुभेच्छा, अपनी जो सुखद अनुभूति है, जितने सारे जीव जंतु हैं उनके मंगल भावना को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसकी साधना मंगल मैत्री की साधना। मैंने जब विपश्यना ध्यान साधना केंद्र पर पहुंचकर इस ध्यान प्रक्रिया को अनुभव किया तो शुरुआती 1-2 दिनों की कठिनाई के बाद काफी अच्छा अनुभव करा और मैंने यह संकल्प किया, यह सोचा
कि मैं जितने लोगों को बता पाऊँ इसके बारे में ज़रूर बताऊँ। तो आपसे आग्रह है कि आपको जब भी समय मिले तो किसी विपश्यना ध्यान केंद्र पर पहुंचकर 10 दिनों की इस विपश्यना ध्यान साधना की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें। परंतु जब तक आपके पास पर्याप्त अभी समय नहीं है, तब तक आप मेरे साथ जुड़कर विपश्यना ध्यान साधना की इस प्रक्रिया के शुरुआती अनुभव को प्राप्त करें। ऐसे तो विपश्यना ध्यान साधना की स्वाभाविक प्रक्रिया जो विपश्यना ध्यान केंद्र पर संचालित होती, उसमें भी जो हमारे प्रधान आचार्य SN गोयनका जी हैं, उनकी जो साधना प्रक्रिया है वो साधना केंद्र पर ही मूल रूप में अनुभव की जा सकती है। परंतु हमने जो अनुभव किया उन चीज़ों से थोड़ा बहुत आप परिचित भी हो पाए। आप खुद भी अनुभव करेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक भाव, अपने अंदर जो चिड़चिड़ापन है या अपने अंदर जो मैं और मेरा का बोध है और हमारे शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं से आप जो है वो उनमें अच्छा महसूस कर पाएंगे। आप जिस भी काम में लगे हैं उस काम में आपकी प्रगति बढ़ेगी। तो आप चाहें तो रोज एक नियत समय पर जो है वो इस ध्यान प्रक्रिया को मेरे साथ कर सकते हैं। मंगल हो।